तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। मन को पंख दे कैसे रोके ना रुक पाता है। इस मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलों तक उड़ जाता है, मन मिलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। ओम शांति। मीठे बाबा की याद में बैठ जाएं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, समा जाने का, उनकी याद में समा जाएं। इतनी सुंदर मुरली चलाते हैं मीठे बच्चे। जी बाबा, सदा यह स्मृति रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। अब वापस घर जाना है और फिर अपनी राज्य में आना है। प्रश्न है, बाप पक्का सौदागर है कैसे? उत्तर, जो अभी साहूकार है, जिन्हें पैसे का नशा है। बाबा कहते हैं, तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। उनको बाप स्वीकार नहीं करता। गरीबों को ही बाप ऊंच से ऊंच बनाते हैं। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते हैं। इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए?
उत्तर है, कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं, और जो भी गुरु गोसाई आदि हैं वह अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। देखते कहते हैं कि मेरे बच्चे हैं ये फॉलोअर्स कहेंगे, शिष्य कहेंगे ना, बट बाबा के हम बच्चे बने हैं। तो ये अंतर है। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं। वह बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहें कि हे बच्चों। यह अक्षर वह कह सकते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में हो। बच्चा अक्षर फैमिली का है, बाप कह सकते हैं। वह सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं है, वह है निवृत्ति मार्ग वाले। तो गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते। ये तो माता पिता है, तो जरूर बच्चे बच्चे कहेंगे। तुम भी समझते हो, बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, पूछते हैं, बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है? परम धाम। क्या आता है अपने मन में देखें। अगर कोई आपसे पूछे आपका घर कहाँ है, पटना, दिल्ली, कलकत्ता, बनारस, तो भाई ये आएगा मन में, मेरा घर तो परम धाम है, मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपने मन में ये चिंतन चलना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। परम धाम से कोई समझेंगे नहीं, कहना चाहिए शांति धाम, निर्वाण धाम। तुमको याद करना अपने घर को। जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको श्रृंगार करके ले जाएंगे। शिव साजन आया है, अपनी सभी दुल्हनिया आत्मा को श्रृंगार कर अपने साथ ले जाएगा, और बाकी सब आएंगे मच्छरों सदृश। फिर हम सुखधाम में आएंगे। अभी तो यह दुखधाम है, इनको तुमको संन्यास करना है। यह बेहद का संन्यास है, सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई सिखला न सके। वह तो हद का अर्थात घर बार का संन्यास करते हैं। यह तो माता पिता है ना, माता पिता घर बार कैसे छुड़ाएंगे? उनका तो धर्म ही है निवृत्ति मार्ग का। जैसे और धर्म है, आर्य समाजी, राधा स्वामी। अभी राधा का स्वामी कौन है? तो कॉमेडी करती है। बाबा आप जितने गंभीरता से समझाते हो ना, उतने रमणीक भी हो। आपस में तो कितना ज़्यादा बाबा है ना, हंसाते भी हैं। अभी राधा का स्वामी कौन है, यह कोई भी नहीं जानते। वास्तव में राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस है, आपस में दोनों सखा सखी ठहरे। उनका राधा का स्वामी नहीं कहेंगे उनको। जब राधा का स्वामी बनता है, फिर नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण नाम पड़ेगा। श्री नारायण स्वामी। बाबा हाँ, जब तक शादी नहीं की है तब तक स्वामी नहीं कहेंगे। यह समझने की बात है। बाप ने बच्चों से पूछा, अपना शांति धाम सुख धाम याद है? यह रावणपुरी दुख धाम है। पूरी रहने की होती है, रावणपुरी में राम सीता है नहीं। यूं तो रावणपुरी में राम सीता है नहीं, यहाँ राम सीता थोड़ी होते हैं। राम सीता होते हैं त्रेता युग में। यूं तो तुम सब सीताएं हो, और अगर देखा जाए तो हम सब सीता हैं, और भगवान शिव राम है, और मैं हूँ राम। वाह भगवान उवाच, मुझे तुम सीताओं को रावण के जेल से छुड़ाना। जल्दी छुड़ाओ बाबा। जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है, उन पर रावण का राज्य है। राम राज तो सतयुग में था, जिससे लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। था भारत पर राज,
परंतु उस समय और कोई खंड न होने के कारण कहा जाता था यह भी विश्व के मालिक थे। है भारत का नाम मालिक और कोई खंडों का नाम निशान नहीं रहता, एक ही खंड रहता है, एक ही। ये जो सारा कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गया ना, ये सब एक ही रहता है, उसको भारत कहते हैं। अब जब युग बदलता है ना, तो अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, जिससे कि धरती टूटकर अलग अलग हो जाती है, फिर कॉन्टिनेंट बनता है। तो ये भी ड्रामा विनोद है। तो फिर से ये होगा, फिर से फ्लड आएगा, अर्थक्वेक आएगा और सारी धरती एक हो जाएगी। यूरोपियन और अमेरिकन्स नहीं रहेंगे, भारतवासी ही रहेंगे। सबसे सेफ देश भारत है। यूरोपियन और अमेरिकन्स एक दूसरे पे बॉम्ब छोड़कर चले जाएंगे, सब लोग ख़त्म हो जाएंगे। तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना, और वहाँ तुम्हारा मीठे पानी पे राज चलता है। तो वहाँ कोई भी क्षीर सागर होता है, अभी क्या है, विषय सागर, मतलब खारा पानी नहीं होता वहाँ पे, मीठा पानी होता है। तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा हुआ है, अब वापस घर जाना है। हमको 84 का चक्र लगाया है। मनुष्य की बुद्धि में कुछ नहीं आता, ऐसी ही सुनी सुनाई बात कह देते हैं। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगा कर आए हैं, अभी हमको वापस जाना है, फिर नए सिरे से चक्र शुरू होगा। पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिर शुरू नहीं हो सकता, परंतु नया चक्र सतयुग से शुरू होगा। यह सब बातें तुम बच्चों को ही समझाई जाती हैं, परंतु कितने बच्चे भूल जाते हैं धारणा न होने के कारण। फिर वह खुशी का पारा नहीं चढ़ सकता। हमारा यह 84वां अंतिम जन्म है, फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक कोई वापस नहीं जा सकता। जन्म लेना ही है। जो तुम पहले पहले थे अब पिछाड़ी में हो। सब धर्म वाले अभी अंतिम में भिन्न नाम रूप देश काल में है। गुरु नानक जिसने सिख धर्म की स्थापना की, उनकी आत्मा कहाँ है? यहाँ ही भिन्न नाम रूप में है। सबको पूरा पाठ बजाना ही है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। पिछाड़ी में सब हिसाब किताब चुकतो कर फिर जाना है। गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएगी। तो वो सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं आते, हम ही आते हैं। वो तो सिर्फ धर्म संस्थापना करने के लिए द्वापर में आते हैं। वैसे ही जीसस क्राइस्ट, हम ज़्यादा लकी हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में वह आ न सके, वह आते ही हैं कलयुग में। हमने समय पर आकर अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेंगे। नंबरवार अवतार आते हैं जो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहला नंबर अवतार है भगवान का। अब निराकार कैसे अवतार लें बताते हैं। मैंने इस चोले का आधार लिया है। अब वो जन्म मरण में नहीं आते, वो अपनी कोई बॉडी नहीं लेते। अगर अपनी कोई बॉडी लें फिर यहाँ से जा ना सकें, इसलिए बाकी जितने धर्म संस्थापक हैं वो अपनी बॉडी में आते हैं, इसीलिए फिर वो वापस नहीं जा सकते। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। शरीर तो इनका है ना। अब ब्रह्मा बाबा अपने जन्म को नहीं जानते थे, वो अपने आप को मर्चेंट समझते थे, हीरो के जवाहरातों के जौहरी समझते थे। विष्णु अपनी ही पूजा करते थे, विष्णु स्वरूप की पूजा करते थे, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। जानते तो इनका शरीर तो इनका है ना, गाया भी जाता है। आए देश पर आए, देश पर आए, आए मतलब पुराने दूसरे के देह में आए, और सब अपने देश अपने शरीर में आते हैं। हाँ, धर्म संस्थापक दूसरे के शरीर में आ सकते हैं, फिर उनका नाम होता है पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करेगी। जो पहली आत्मा है वो धर्म स्थापन करेगी। जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापना करेगी। जो पहली आत्मा है वो धर्म स्थापन नहीं करेगी। जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापन करेगी। मतलब जीसस की आत्मा ने धर्म स्थापन नहीं किया, क्राइस्ट की आत्मा ने धर्म स्थापन किया। क्राइस्ट की आत्मा जीसस के शरीर में आए। उसी तरह गुरु नानक आए गुरु के शरीर में, इसीलिए गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट। ये सब रहस्य है जो कोई नहीं जानता, सिर्फ बाबा बता रहे हैं।
सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है। जो जितने सितम करते हैं ना, जैसे शरीर को मारते हैं, तो वो पेन किसको होता है? गुरु को, जीसस को, क्राइस्ट और नानक को नहीं। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई तो वह सतो प्रधान थी, उसको कुछ सदा सहन नहीं करना है, उसको तो पहले सतों में ही आना है। तो जो पहली आत्मा है वह सहन करती है, यानी उस बॉडी में जो पहली आत्मा आई वो सहन करती है। दुख तो आत्मा को ही होता है ना, जब शरीर के साथ है। धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे। आत्माओं को फील होता है कि हम सजा खा रहे हैं। ओह, धर्मराज शरीर धारण करके सजा देंगे, ये राज नहीं पता था। इसीलिए आत्माओं को फील होता है कि हम सजा खा रहे हैं। तो इसीलिए सामने से ना फील होता है, उनको चोट लगती है, उनको दर्द होता है, कोई लगता है कोई गला दबा रहा है, कभी कुछ पेन हो रहा है, कभी कोई मार रहा है, कभी लगता है कि कोई डरा रहा है, कभी लगता है कि यमराज ही जैसा कोई सामने आ गया है, कभी लगता है कि कोई चाबुक से मार रहा है। इसीलिए कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता। सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता है। अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं। बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। बाबा हर एक से पूछते रहते थे, क्यों सन्यास किया, घर बार कैसे छोड़ा, बतलाते नहीं थे। तो मैं कहता था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा व नहीं। ऐसी ऐसी बातें बड़े समझदारी से, श्रूडनेस से करते थे। अभी समझाते हैं कि ये सारा जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसकी जर्जरी भूत अवस्था है। अभी फिर से नया शुरू होना है। प्रलय तो होती नहीं। शास्त्रों में महाप्रलय दिखाई है, वह तो होती नहीं। कहते श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया। यह सब है गपोड़े। बाबा कहते मैं तो आता हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। हमेशा पहले स्थापना फिर विनाश फिर पालना, ऐसा कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले स्थापना फिर पालना फिर पीछे विनाश कहो। तो कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा ये तो ते मुआफिक पढ़े हुए हैं, स्थापना पालना फिर विनाश कैसे हुआ। इसीलिए कायदे मुजीब करेक्ट अक्षर बोलने, स्थापना फिर विनाश फिर पालना। अभी उचित उच्च बाप की तुमको श्रीमत मिलती है, देते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। यह ब्रह्मा का शरीर मुकर्रर है। सेंसिबल बच्चे जो होंगे उनकी कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत लेंगे। श्रीमत पर चलने से कभी धोखा नहीं खाएंगे। शिव बाबा की ही श्रीमत है, बाबा दूर थोड़े ही है। बाप देखते हैं बच्चे रॉन्ग चलते हैं व राइट चलते हैं, हर एक को सर्जन की राय मिल सकती है। यह सबसे बड़े ते बड़ा रूहानी सर्जन, बाबा सर्जन, सुप्रीम सर्जन। कोई भी बात में तकलीफ़ हो तो बाबा बैठा है, कितनी बड़ी बात है। किसी भी बात में तकलीफ़ हो, बाबा है, बैठा है बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा। श्रीमत पर चलते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विसेबल है, परंतु गरीब है इसलिए आकर मिल नहीं सकता। ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। बाप तो गरीब निवास है ना, ये तो मैं ऐसी गरीब मैं हूँ बाबा, मेरे पास टिकट नहीं है मधुबन आने के लिए, मुझे बुला दो। ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हो और पढ़कर ऊंचे चढ़ जाएं। आजकल सब गरीब हैं। 10-20 लाख तो कुछ भी नहीं है। 10-20 करोड़ हो तो साहूकार कहा जाएगा। आज तो लगता है आप सारा मेरे दिल का बात जान रहे हैं बाबा। बाबा ने समझाया पदम पति ये वर्षा नहीं लेंगे, वह अर्पण हो न सके, न बाबा अलाउ करेंगे। गरीबों की पाई पाई सफल होती है, ऐसी क्या पड़ी है। यह भी पक्का सौदागर है इसलिए साहूकार आते ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम अपनी राजाई संभालते रहो। अब तुम बच्चे जानते हो। बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में 1 सेकंड। और कोई यह बातें समझ न सके। बाबा कितना अच्छा हिसाब समझाते हैं।
विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्मों बाद अभी ब्रह्मा निकला है। अभी ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सूर्यवंशी बनेंगे फिर चंद्रवंशी बनेंगे। ये सारा चक्र बुद्धि में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये टॉपिक बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग कुंडली है बाबा। सारे चक्र का राज इसमें आ जाता है। ये सब बातें सेंसिबल बच्चे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे और पॉइंट्स लिखते करेक्ट करते रहेंगे। भाषण जब करते हैं कोई कोई याद नहीं रहता तो कागज़ सामने रखते। तुम बच्चों को ओरली समझाना है। बैरिस्टर लोग बहुत अभ्यास करते हैं, फिर दूसरा वकील आर्ग्यू करेंगे तो किताब खोल कर देखेंगे, फिर बोलेंगे जज साहब देखो फलानी लॉ बुक में है, वह फिर कहेंगे फलाने बुक में यह है। उनके पास बहुत पॉइंट्स रहते हैं। इंजीनियर की भी बुद्धि चलती रहती है। तो हमको ऐसे ऐसे प्लान्स बनाने हैं, तुमको भी विचार चलाना है। टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए, इस पर ये पॉइंट समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। फिर एक्यूरेट भाषण करेंगे। अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी। यह भी नंबरवार प्रैक्टिस है। अब तो जो तीखे हैं उनको बुलाते हैं, आकर भाषण करो। समझते हैं यह बड़ी बहन है। भाइयों में जगदीश होशियार है तो कहेंगे यह बड़ा भाई है, तो फिर पूरा रिगार्ड रखना चाहिए। फिर बड़े का काम है छोटों को सिखाना। स्कूल में मैनर्स भी सिखलाते हैं, इसमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए। दैवी गुण धारण करने हैं, मूडी नहीं बनना है। कभी मीठा कभी कैसा, वो फिर सर्विस नहीं कर सकते। ओके बाबा, बहुत मीठा बनना चाहिए। बहुत प्यार से किसको समझाना है, तब अच्छा पद मिल सकता है। सभी को राज़ी करना है, ये तो जानते हो बाबा आकर सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं। सर्व की सद्गति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाला है। प्रेम का सागर, सुख का सागर महसूस करें, उससे प्रेम की किरणें और सुख की किरणें बरस रही हैं मुझ आत्मा पर और मुझ आत्मा से पूरे विश्व में फैल रही है। तुम्हारा बाप है तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े। तुम कल कल बाप को शो निकालते हो। शिव शक्ति पांडव सेना, तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो, टाइम लगता है। जब तक आसुरी गुण बदल दैवी गुण बन जाए, आत्मा पर जो जंग चढ़ी हुई है वह कैसे निकलेगी? योग बल से। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट उतरेगी। बाबा की याद में निरंतर रहना है। बच्चों को मुरली एक भी मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे सुस्त हैं जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है, तो कभी भी मुरली मिस नहीं। होनी चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बीके भी मुरली की परवाह नहीं करते। समझते हैं हम होशियार हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सभी को राजी करना है। मूडी दिमाग वाला नहीं बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। अच्छे मैनर्स सीखने और सिखलाने हैं। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। सेंसिबल बन हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी है। वरदान है, देखिए बाप दादा का हस्त अपने सर पे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे। ड्रामा के हर पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भवा।
त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे, ड्रामा के हर समय के पाठ को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा कितना विशेष पार्ट नूंदा हुआ, इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं। हम तीनों कालों की नॉलेज मिल गई है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है, इस पे खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पार्ट को देखो तो मज़ा आएगा। स्लोगन। जैसे कोई भी देश जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है, इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पार्ट को देखो तो बहुत मज़ा आएगा। स्लोगन। जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मन की मृग तृष्णा भटक गई थी कांटों के इस जंगल में। मैं अनजाना उलझ गया था मोह माया के दलदल में। मोह माया के दलदल में मन के शोर सब थम से गए। तुझ झरने की कलकल में मन के शोर सब थम से गए। तुझ झरने की कलकल में सारे प्रश्नों का हल पाया। तेरे एक ही उत्तर में, तेरे एक ही उत्तर में। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, मन खुशियों से भर जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, मन मनों तक उड़ जाता है। आनंद अलौकिक पाता है, मन खुशियों